ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज सारा संसार कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है। अभी आपने समाचार पत्रों में 2-4 दिन पहले पढ़ा होगा कि बिहार में महिलाएं कोरोना माता की पूजा कर रही हैं और उनका चित्र भी प्रकाशित हुआ था। देखिए, बड़े खेद की बात है, संतोषी माता के बाद अब नई देवी कोरोना माता पैदा हो गई है। 70 के दशक में जय संतोषी माता फिल्म बनी थी और जैसे ये फिल्म प्रचारित हुई, सिनेमा हॉलों में आई, सर्वत्र जो है संतोषी माता की पूजा प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे संतोषी माता के मंदिर भी बन गए। महिलाएं पूजा के साथ साथ व्रत भी रखने लगी और पूजा पाठ चढ़ावा शुरू हो गया और साथ साथ पंडा पुजारियों ने भी इनका साथ दिया, इसको बढ़ावा दिया। और अनपढ़ गंवार लोगों के साथ साथ बहुत से ऐसे हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी इस पाखंड में बहे चले गए। मैंने देखा कि एक विदेशों से पढ़कर आए हुए डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, उन्होंने अपने हॉस्पिटल का नाम भी रखा जय संतोषी माता हॉस्पिटल। मेरे मित्रों, फिल्म बनने से पहले आप कहीं पर भी किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछिए, क्या आपके समय में कोई संतोषी माता की पूजा करता था? तो सब लोग यही कहने लगे, नहीं, यह बिल्कुल झूठी बात है कि यह संतोषी माता का हमने तो चर्चा अब सुनी है। मैंने उस समय बहुत से लोगों से पूछा, जानना चाहा, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि संतोषी माता की पूजा पहले होती थी। ये हमारे सामने की बात है। जब फिल्म बनी और फिल्म बनने के बाद संतोषी माता के नाम से देवी की कल्पना करके पूजा पाठ शुरू हो गया, मंदिर भी बन गए और आज भी पूजा पाठ हो रहा है। अब तो टेलीविजन पर एक संतोषी माता के नाम से धारावाहिक भी प्रारंभ होने वाला है। मेरे मित्रों, कितने खेद की बात है कि हिंदू समाज में नित नए नए देवी देवता पैदा हो जाते हैं। साईं बाबा भी भगवान बन गए और भगवान ही नहीं बन गए, जो मान्य देवी देवता थे या भगवान थे, उनसे ज्यादा उच्च स्थान पर जो है बहुत से लोगों ने पहुंचा दिया। अब तो बहुत से सज्जन राम कृष्ण आदि को जो है उतना नहीं मानते जितना साईं बाबा को मानते। साईं बाबा एक सूफी संत थे, अच्छे विचारक थे, हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। वे, उनके भक्त जो है, उनके पास हिंदू मुस्लिम सब आते थे और सामान्य रूप से एक अच्छे व्यक्ति थे और सूफी प्राय अच्छे होते हैं। वे संकीर्णता उनके अंदर नहीं होती, वे सांप्रदायिक नहीं होते हैं, हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं मानते और सबको इंसानियत का उपदेश देते हैं। इनसे ऊंची विचारधारा कबीर साहब की थी। कबीर साहब क्योंकि प्राय सूफी जो है मांसाहारी होते हैं, लेकिन होते हैं मानवतावादी, लेकिन कबीर पंथी मानवतावादी भी होते हैं, जात पात ऊंच नीच नहीं मानते, सांप्रदायिकता उनके अंदर नहीं होती है, लेकिन वे जो है प्राणी मात्र के प्रति जो है प्रेम उनके अंदर होता है। कबीर साहब ने जो पीर पैगंबर आदि के ऊपर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि ये गुरु कैसे हो सकते हैं जब जो है ये मांस खाते हैं। तो मेरे मित्रों, साईं बाबा एक सामान्य सूफी फकीर थे, लेकिन लोगों ने उनको जो है भगवान से भी ऊंचा भगवान बना दिया। कितने खेद की बात है।
मेरे मित्रों, आप देखें, एक बार सन 84 की बात है, एक पत्रिका में धर्मावतार नाम से लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें लिखा था कि सैकड़ों ईसाई देश हैं, बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन अब तक कोई पादरी या कोई ईसाई अपने को ईसा मसीह का अवतार नहीं कहता। इसी प्रकार से कोई मौलवी मुल्ला अपने को पैगंबर नहीं कहता, कोई अपने को बुद्ध का अवतार नहीं कहता। लेकिन हिंदू समाज में प्रति वर्ष नए नए जो है भगवान पैदा हो जाते हैं। आप देखें कितने भगवान मर गए और कितने जो है भगवान जिंदा हैं और कितने भगवान पैदा हो जाएंगे। प्रति वर्ष एक भगवान पैदा हो जाता है। थोड़ी सी जो है प्रसिद्धि मिली, चमक दमक हो गई, वह व्यक्ति अपने को भगवान मान लेता है। और जनता भी इतनी नासमझ है, इनके अंदर इतनी अज्ञानता है कि वह भगवान मान करके पूजा शुरू कर देती है। ये सब जो है अद्वैतवाद के कारण, यह सारा का सारा पाखंड जो है अद्वैतवाद के प्रचलन से शुरू हुआ। यदि अद्वैतवाद नहीं होता कि हम भी भगवान तुम भी भगवान, सब भगवान ही भगवान, हम भी ईश्वर तुम भी ईश्वर, तो गुरु जी क्यों न ईश्वर हो? तो गुरु जी को ईश्वर तो अब जो है, जब तुम भी भगवान हम भी भगवान, यदि कोई बाबा अपने को कहता कि हम ईश्वर हैं, तो इसमें क्या बुराई है? कि अद्वैतवाद के कारण यह जो है पाखंडवाद चला। जबकि मेरे मित्रों, अद्वैत माने होता है दो नहीं एक। परमात्मा दो नहीं है, एक है, अद्वैत है। उस परमात्मा का नाम अद्वैत है। इसी को वास्तविक अद्वैतवाद यही है। लेकिन भ्रांति से लोगों ने जीवात्मा को परमात्मा का अंश मान लिया। यदि जीवात्मा परमात्मा का अंश है तो सारे के सारे गुण जो है जीवात्मा में परमात्मा के होने चाहिए। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वकालिक है, जीवात्मा में ये बात होनी चाहिए। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीवात्मा में भी ये बात होनी चाहिए। 1 किलो सोना में जो गुण होता है वह 1 ग्राम सोने में भी होता है। 1 लीटर पानी में जो गुण होता है वह 1 ग्राम पानी में भी होता है। 1 लीटर दूध में जो गुण होता है वह 1 ग्राम दूध में भी होता है। तो मेरे मित्रों, जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, दोनों की सत्ता अलग है, दोनों जो है अनादि है। लेकिन भ्रांति से लोगों ने जीवात्मा को परमात्मा का अंश माना और इसी का दुष्परिणाम ये निकला कि नित नए नए भगवान पैदा होते जा रहे हैं। और मेरे मित्रों देखो, आज धारावाहिक प्रारंभ होने वाला है जय संतोषी माता। लेकिन आप देखें, संतोषी माता की चर्चा किसी पुराण में नहीं है। ये बहुदेववाद पुराणों की देन है। पुराणों से पहले, पुराणों के बनने से पहले कहीं पर भी जो है देवी देवता की पूजा नहीं होती थी। सिर्फ एक निराकार ईश्वर की पूजा होती थी। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। शास्त्र हमारा कहता है कि उस एक परमात्मा को विद्वान लोग बहुत से नामों से पुकारते हैं, लेकिन है वो परमात्मा एक। नाम उसके बहुत से हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम हैं, मेरा नाम आचार्य सुधांशु है, कोई मेरे शिष्य मुझे आचार्य जी कहते हैं, मेरे बच्चे मुझे पिताजी कहते हैं, मेरा भाई मुझे भाई कहता है, मेरी माँ मेरे पिताजी मुझे बेटा कहते हैं। इस तरह से मुझे बहुत से नामों से पुकारा जाता है, लेकिन हूँ तो मैं एक, और मेरा निज नाम जो है सुधांशु है। उसी प्रकार से मेरे मित्रों, परमात्मा एक है, वह निराकार है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसको अनेक नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि परमात्मा के अनेक गुण हैं, उसके गुण कर्म स्वभाव भी अनंत हैं, इसलिए परमात्मा अनंत है। तो मेरे मित्रों, लेकिन उसके अनेक नाम होने से अनेक देवी देवता नहीं हो जाते।
यह बहुदेववाद की कल्पना पुराणों की देन है। मेरे मित्रों, महाभारत युद्ध के पश्चात जब समाज में व्यवस्था नहीं रही, पठन पाठन समाप्त हो गया, विद्वान कम हो गए, ऐसी परिस्थिति में मांसाहार बढ़ा और धीरे धीरे मांसाहारी लोग ऐसे ऐसे मंत्रों की उल्टी व्याख्या करने लगे और कहने लगे कि ये मांसाहार का विधान जो है शास्त्रों में है। फिर मांसाहार खाने लगे, यज्ञों का अर्थ नहीं समझा और यज्ञों में पशुओं की बलि देने लगे। ऐसी परिस्थिति में भगवान बुद्ध का जन्म होता है और वे जो है ज्ञान की खोज में घर से निकल पड़ते हैं। सर्वत्र जो है जहां पर वे जाते हैं देखते हैं कि यज्ञ हो रहा है और साथ साथ पशु की बलि भी दी जा रही है। बड़े खिन्न होते थे तो सब लोग कहते थे, देखो ये लिखा हुआ है स्थूल प्रसति वारण अनटवाही माल भेत, कि मोटी चितकबरी गौ का आलंबन करें, इसका क्या अर्थ करोगे? ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। और वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, वेदा अनर्थका। इस प्रकार से उस समय के पंडित लोग गौतम बुद्ध को उपदेश देते थे। बड़े खिन्न हो गए, कहे कि हम ऐसे न वेद को मानते न ऐसे ईश्वर को मानते, लेकिन ऐसे वेद को कि जिसमें पशु बलि आदि का विधान हो, पाखंड हो, अंधविश्वास हो, उन्होंने कहा हम ऐसे वेद को नहीं मानते। लेकिन जो रियल वेद था, 4 वेद, मेरे मित्रों, कहीं पर भी वेदों में ऐसा विधान नहीं है। न तो मांसाहार है, न पशु बलि है, न मूर्ति पूजा है, न अंधविश्वास है, न पाखंड है। एक निराकार ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया गया है। और तमाम मंत्र ऐसे हैं जिसमें कहा गया है कि तुम एक परमात्मा को छोड़ करके किसी की उपासना मत करो। तो मेरे मित्रों, वास्तविक वेद जो है, गौतम बुद्ध ने वास्तविक वेद का विरोध नहीं किया था, जो वेद के नाम पर पाखंड चल रहा था उसका विरोध किया था। फिर गौतम बुद्ध के देहांत के बाद उन्हीं के अनुयायियों ने पहले गौतम बुद्ध के सामने नतमस्तक होते थे, उनके सामने अपने दुख को गाते थे, लेकिन उनका देहांत हो गया। अब किसके सामने अपना दुखड़ा रोएं, किसको सुनाएं? तो उन्होंने स्मृति में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई और गौतम बुद्ध की मूर्ति बना करके फिर धीरे धीरे पूजा भी शुरू कर दी। उसी का देखा देखी इसी प्रकार से जैनों में भी चला, बौद्धों में भी चला। उन्हीं की नकल करके जो है पंडित लोगों ने भी जो है हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ कर दिया। फिर यह है बौद्ध मत में गिरावट आई, जैन मत में गिरावट आई, तो वहां जो है 24 तीर्थंकर हो गए। वहां 24 बार गौतम बुद्ध के अवतार लिए। फिर जो यहाँ ये पीछे क्यों रहे, तो इन्होंने भी कह दिया भगवान ने भी, विष्णु भगवान ने 24 बार अवतार लिया। इस तरह से बहुदेववाद जो है प्रचलित हो गया मेरे मित्र। और इसको प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए पुराणों की रचना प्रारंभ हुई। मेरे मित्रों, ये पुराण जो है भगवान व्यास ने नहीं बनाए हैं। भगवान व्यास तो बहुत उच्च कोटि के वेदों के पारंगत विद्वान थे, बहुत त्यागी तपस्वी धर्मात्मा थे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, ऋषि थे, महर्षि थे। उन्होंने वेदांत दर्शन लिखा है। आप वेदांत दर्शन पढ़िए, उनकी विद्या का, बुद्धि का तब पता चलेगा जब उनके शास्त्रों को पढ़ेंगे। और भी उन्होंने योग दर्शन का भाष्य किया। इतनी सूक्ष्मता के साथ योग के ऊपर चर्चा की है मेरे मित्रों। पढ़ करके जो है पता चलता है कि कितने उच्च कोटि के विद्वान थे। अब फिर पुराणों को आप पढ़िए, पुराणों में कितनी फूहड़ बातें, उल जुलूल बातें, कितनी गंदी बातें हैं। पुराणों में लिख डाला भगवान, भविष्य पुराण में क्या लिख डाला, पद्म पुराण में क्या लिख डाला, भगवान कृष्ण के 33 करोड़ रानियां थी। बताओ, पुराणों में लिखा है। अच्छा बताओ, 33 करोड़ उनकी रानियां थी, तो उन रानियों के 33 करोड़ पिता थे, तो उन रानियों के 33 करोड़ माताएं भी थीं, फिर 33 करोड़ भाई भी थे, और अकेले तो नहीं होगी, बहनें भी तो होंगी। 33 करोड़ एक ही बहन मान लो, तब बताओ उस समय भारत की कितनी आबादी थी? बस यही परिवार भगवान कृष्ण की। और भी लोगों की तो शादियां हुई होगी।
है। तो ये तो ऐसे करोगे तो जो है 5-6 अरब आबादी भारत की रही होगी। मेरे मित्रों, ये गपोड़े जो है उल जुलूल बातें ये पुराणों में है। व्यास जी ने पुराणों की रचना नहीं करी। और भविष्य पुराण में प्रमाणित है कि देखो, भविष्य पुराण में तमाम भविष्य की बातें, जब पुराण लिखा गया, ये भविष्य पुराण अंग्रेजों के काल में लिखा गया कि अंग्रेज आएंगे, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, अकबर ऐसा था, औरंगजेब ऐसा था, उसने ऐसे किया, और तमाम इस्लाम के भी बारे में चर्चा, ईसा मसीह की भी चर्चा। तो फिर लोग कहते नहीं, व्यास जी तो जो है भविष्य की बातें बताने वाले थे। तो व्यास जी ने छोटी छोटी बातों को तो बता दिया कि मुसलमान आक्रमण करेंगे भारत में, फिर जो है ये बात बता दी, फिर अंग्रेज आएंगे ये बात बता दी। तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि भारत का विभाजन होगा, बांग्लादेश भी बनेगा, पाकिस्तान भी बनेगा, ये क्यों नहीं बताया? भविष्य पुराण में चर्चा क्यों नहीं? और बहुत भयंकर मारकाट होगी, लाखों लोग मारे जाएंगे, ये चर्चा क्यों नहीं है भविष्य पुराण में? तो मेरे मित्रों, इससे सिद्ध होता है कि भविष्य पुराण ये अंग्रेजों के काल में बना है। 2500 से लेकर के और अंग्रेजों के काल तक पुराणों की रचना होती रही। व्यास जी ने पुराणों की रचना नहीं करी। पुराणों की रचना की शैली, लेखन शैली देखिए और व्यास जी के ग्रंथों को देखिए। व्यास जी ने महाभारत लिखा 10,000 श्लोक का, व्यास जी ने गीता लिखी, व्यास जी ने वेदांत दर्शन लिखा और योग दर्शन का भाष्य किया। ऐसे तमाम ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों को देखो और पुराणों को देखो, जमीन आसमान का अंतर है। मेरे मित्रों, व्यास जी ने पुराणों की रचना नहीं की, ये इधर की देन है। इन्हीं पुराणों में देवी देवताओं की कल्पना की गई। और देखो मेरे मित्रों, आज जो है पुराण क्यों लिखे गए? जिस प्रकार से हम मनोरंजन के लिए आप धारावाहिक देखते हैं, जैसे जय संतोषी माता धारावाहिक की काल्पनिक धारावाहिक प्रारंभ होने वाला है। जब ये टेलीविजन नहीं था धारावाहिक ने, तब उपन्यास था। क्या था? लोग उपन्यास पढ़ते थे। और जब उपन्यास नहीं था तब लोग क्या पढ़ते थे, किससे मनोरंजन करते थे? तब इन पुराणों को पढ़ते थे। तो मध्यकाल में पंडित लोगों ने लोगों के मनोरंजन के उल जुलूल बातें जो है, कुछ ऐतिहासिक बातें ले ली और बहुत सी काल्पनिक बातों को जोड़ करके जो है उन्होंने पुराण लिख डाले और नाम दे दिया व्यास जी का। इस व्यास जी का नाम इसलिए लिया कि ताकि कोई उंगली न उठाए, बस व्यास जी अंतिम फैसला व्यास जी। तो मेरे मित्रों, आज बड़े खेद की बात है कि संतोषी माता फिल्म बनी, संतोषी माता की भी पूजा प्रारंभ हो गई और उसी की तर्ज पर नकल करके करुणा माता की पूजा शुरू हो गई। अभी बिहार में शुरू हुआ है, आप जाइए पता करिए, देखिए गांव में धीरे धीरे जो है प्रचलन शुरू हो रहा है और धीरे धीरे ये करुणा माता पूरे भारत में फैल जाएगी। लेकिन वो कैसी माता है कि सारे संसार को त्रस्त कर रखी है। कहीं देवी देवता किसी का ऐसा सोचते हैं? आप देखो, आपसे ही पूछा जाए, जो करुणा माता की पूजा करते हैं उनसे पूछा जाए, बताओ साधु संत कैसे होते हैं? तो कहेंगे जो सबका कल्याण चाहता हो। साधु को गाली दे दो तब भी जो है वह किसी का अहित नहीं करेगा, सबका कल्याण चाहता है, सबका भला करता है। तो बताओ, जब साधु संत ऐसे होते हैं, सबका हित चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, तो ये देवी कैसी है कि जब सबको मार रही है, सबको परेशान कर रही है, सबका नाश कर रही है? ये कैसी देवी है? तो मेरे मित्रों, निश्चित रूप से जानो, ये देवी नहीं है। कोरोना जो एक महामारी है, संतोषी माता भी यह कोई देवी नहीं थी, एक काल्पनिक देवी बनाई गई है। देवी देवता तो माता पिता को कहते हैं। देखो, देवता किसे कहते हैं, देव किसे कहते हैं? जिसके अंदर दिव्य गुण हो, जो देता हो, जो जीवन देता हो, उसको देवता कहते हैं। आप निरुक्त उठाकर देख लो, साफ साफ लिखा है, देव दानाद वा द्युतनाद वा द्युस्थानो भवती थी। देवता कि जो प्रकाश वाला हो, जो प्रकाश देता हो, अंधकार को दूर करता हो, प्रकाश देता हो, ज्ञान बांटता हो और जीवन देता हो।
जीवन का आधार हो, वे देवता होते हैं। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से देवी देवता दो प्रकार के होते हैं, जड़ और चेतन। हम देखते हैं चेतन के अतिरिक्त भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें जीवन देती हैं। जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य हमें उष्मा देता है, सूर्य के कारण वर्षा होती है, और हवा हमारे जीवन का आधार है, अग्नि हमारे जीवन का आधार है, पृथ्वी हमारे जीवन का आधार है। तो ये देवी देवता हैं, क्योंकि ये जड़ देवता हैं, लेकिन है तो ये जड़ देवता। इन जड़ देवताओं के अतिरिक्त भी हमारे जीवन के आधार हैं हमारे माता पिता और हमारे पितर। माता पिता के अलावा जो है दादा दादी, परदादा परदादी, ये जो है पितर हैं, क्योंकि ये भी हमारे जीवन के आधार हैं। आप देखो, कोई बच्चा है, उसकी माँ जो काम कर रही है, लेकिन ज्यादा समय अपने दादी के पास बिताती है। कोई बच्चा है, उसके पिताजी जो है काम पर चले गए, उसके दादाजी बड़े लाड प्यार से उसको पालते हैं। और कहीं कहीं पिता से ज्यादा दादा जो है अपने पोते को पालते हैं, और माँ से ज्यादा कहीं दादी पालती है। इसीलिए माता पिता और पितर ये सब जो है देवता होते हैं। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। देखो, शास्त्र कहता है कि माता भी देवी है और पिता देवता है, और गुरु भी, आचार्य भी देवता है। और इसके अलावा हर स्त्री के लिए उसका पति और हर पुरुष के लिए उसकी पत्नी देवी है। ऐसा नहीं कि पति तो देव है और पत्नी कुछ नहीं। मेरे मित्रों, हर पुरुष के लिए यह महर्षि दयानंद की देन है। देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने शास्त्रों से खोज करके बताया हर पुरुष के लिए उसकी पत्नी देवी है। मेरी माताओं और बहनों, ऋषि दयानंद को मानो। गुरु मानना हो तो ऋषि दयानंद को मानो, जिन्होंने आपका उद्धार किया, आपका मान सम्मान बढ़ाया। उन्होंने बताया। देखो, ऋषि दयानंद के अलावा आप दिखा दो, किसी महापुरुष ने, किसी समाज सुधारक ने कहा हो कि हर पुरुष के लिए उसकी पत्नी देवी है? सिर्फ एक ऋषि दयानंद, महर्षि दयानंद ही थे, जिन्होंने कहा कि हर पुरुष के लिए, हर व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी देवी है। माता तो देवी है ही है, लेकिन पत्नी भी देवी है। ये ऋषि दयानंद ने बताया। और बताया इसलिए कि यदि महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तो परिवार कभी भी उन्नत नहीं हो सकता, बच्चों का निर्माण नहीं हो सकता। बच्चों के निर्माण में पिता से ज्यादा माता की भूमिका होती है, और हर एक माँ किसी की पत्नी है। तो इसलिए महिलाओं का ज्यादा सम्मान, इसीलिए भगवान मनु ने भी, देखो, हजारों सालों पहले, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, भगवान मनु ने भी लिखा। और लोग मनु का विरोध करते हैं। अरे मेरे मित्रों, सोचो, कितनी अच्छी अच्छी बातें भगवान मनु ने बताई, लेकिन मूर्खों ने मनुस्मृति में मिलावट कर दी। अब तुम मिलावट मानते ही नहीं, तुम कहते हो हाँ इस्लाम में मिलावट हो गई। ये जितने भी जो है अधिकतर नवीन बौद्ध हैं। मेरे एक मित्र थे, दलित परिवार के थे, अध्यापक थे और मेरे मित्र थे, लेकिन वे कहते नहीं, इस्लाम में मिलावट है, बौद्ध में मिलावट है, ईसाइयों में मिलावट है, कबीरपंथियों में भी मिलावट है, सब में मिलावट है, हिंदू धर्म में मिलावट नहीं है, ये कहते थे। मैं कहता अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता? जो सबसे प्राचीन है उसमें मिलावट नहीं, जिसका कुर्ता सबसे पुराना वो नहीं फटेगा, और नए नए कुर्ते फट गए। तो ये जस्ट बहुत बड़ा पक्षपात है जो ऐसा सोचते हैं हिंदू धर्म में मिलावट नहीं। अरे मेरे मित्रों, सबसे ज्यादा मिलावट हिंदू धर्म में, क्योंकि सबसे ज्यादा आजादी हिंदू धर्म में रही। यहां जो है कट्टरता नहीं रही, जो जैसा चाहा वैसा जो है। यहां चारवाक को भी लोग देवी देवता, अब देखो
कट्टरता होती तो हिंदू क्या कब्रों पर जाते? लेकिन नहीं, वो तो हसन हुसैन को भी, उनकी भी ताजिया उठाते हैं, कब्रों पर भी जाते, कहते नहीं जैसे ये देवता ऐसे भी देता। ये मुसलमान तो नहीं करते, जरा मुसलमानों से करवा के दिखा दो कि जैसे ये ऐसे भी। हिंदुओं में जो है कट्टरता नहीं, उदारता रही है। जातिवादी तो थे, इनके अंदर बहुत बुराइयां थी, लेकिन कट्टरता नहीं रही, सांप्रदायिकता नहीं रही है। मेरे मित्रों, तो हिंदू धर्म में बहुत घोर मिलावट किया गया, और उसी का परिणाम ये है कि जो है हिंदू समाज आज जो है भटक रहा है। नित नए नए देवी देवता पैदा हो रहे हैं। आज बड़े दुख की बात है कि बिहार में एक नई देवी पैदा हो गई है जिसका नाम है करोना माता, और अभी बिहार में पूजा हो रही है। मेरे मित्रों, धीरे 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 जो है पूरे भारत में करोना माता की पूजा शुरू हो जाएगी, और इसके मंदिर भी बनने लगेंगे, चढ़ावा भी चढ़ने लगेगा। अब फिर जो है जिसके पास चढ़ावा आएगा तो कैसे उसका विरोध करेगा? वो तो जो है उसका समर्थन ही करेगा। हाँ हाँ, करो करो करो। मेरे मित्रों, इसका हमें विरोध करना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए। नित नए नए देवी देवता मत गढ़ो। एक परमात्मा को छोड़ करके अगर किसी दूसरे की पूजा करोगे तो निश्चित रूप से हमें दंड मिलेगा, हम पाप के भागी बनेंगे। परमात्मा एक है जो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए, उसको मानना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है, और नहीं तो विनाश ही विनाश है। इति